भैया बहनों नमस्ते। मैं आज आपको कक्षा पंचम विषय सामाजिक विषय गौरवशाली भारत वो विषय पाठ 5 भारतीय नवजागरण। सन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय नवजागरण का परिवर्तन हुआ। इसमें बहुत महापुरुष ने भाग लिया और साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, कला का योगदान दिया अनेक महापुरुषों ने। इसमें सबसे पहले राजा राममोहन राय के बड़े भाई थे। असमय मृत्यु हो जाने के कारण उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। जो इसका पति खत्म हो जाता था उन्हीं के साथ में वह स्त्री को सती होना पड़ता था। तभी जब उनके भाई को ले जा रहे थे तो उनकी पत्नी यानी जो राजा राममोहन राय के भाई थे उनकी पत्नी को भी विवश किया जा रहा था। और उन्होंने ये विवश देखकर उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं इस सती प्रथा का अंत करूँगा, तभी चैन से बैठूँगा। तब उन्होंने इस समाज में बहुत सी कुरीतियों को दूर किया और उनका जन्म बंगाल प्रांत के राधानगर स्थान पर हुआ था। वह बहुत होनहार थे और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्होंने विधवा यानी बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह का पर रोक लगाई का इसका मैं समाप्त करूंगा। और उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रोत्साहन किया और उन्होंने स्त्रियों के लिए उसका संपत्ति का अधिकार के लिए कहा। अब मैं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताता हूँ। इन्होंने भी भारतीय नवजागरण में अपना योगदान दिया है। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती एक अच्छे योगदान कार्यकर्ता रहे हैं। इन्होंने समाज में बहुत सी गतिविधियों को दूर किया और अपने देश की लिए बहुत योगदान किया है। इनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में। जब ये छोटे थे तो इनका नाम मूल शंकर था। और इन्होंने एक बार जब मंदिर गए तो इन्होंने देखा कि शिवलिंग पर एक चूहा मिष्ठान खा रहा था। जो प्रसाद चढ़ाया हुआ था उस पर वो उसको सेवन कर रहा था। तो इन्होंने देखा कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है। उन्होंने ज्ञान की खोज में निकल पड़े और वे स्वामी बिरजानंद के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्म समाज की उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक का लिखी। अब मैं आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद कोलकाता में रहने वाले थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वह बचपन से ही होनहार थे। उन्होंने पढ़ाई के लिए अपना गुरु उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को बनाया और उनके सानिध्य में रहकर वे एक स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। और उन्होंने
समाज में भ्रमण किया और वे पूरे भारत को भ्रमण करके उन्होंने क्या देखा कि गरीबी देखी और अशिक्षा देखी, जड़ता देखी, और उन्होंने कहा कि मनुष्य अपनी दरिद्रता और अवनति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उन्होंने ये वाक्य कहा था। उसके बाद उन्होंने वे 1893 में उन्होंने अमेरिका में जाकर, जहाँ शिकागो नगर था, वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और अपने भारत का विजय पताका फैलाई और उनके जो वचन सुने तो विदेशों के लोग भी वहाँ पर प्रभावित हुए और वहाँ पर उनके कुछ शिष्य बन के अपने देश में आए और एक शिष्या भगिनी निवेदिता जो मार्गरेट नोबेल थी, उनका नाम भगिनी निवेदिता नाम पड़ा। उन्होंने भी आकर के भारत में गरीबों, शिक्षित लोग शिक्षित किए और उन्होंने बहुत योगदान किया। अब मैं आपको सर जगदीश चंद्र बसु, यानी ये भी अपने भारतीय नवजागरण में विज्ञान में इन्होंने योगदान दिया है। एक बार इन्होंने लंदन में रॉयल सोसाइटी में बैठे हुए थे, बहुत देश से वैज्ञानिक लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि पौधों में भी जीवन होता है और उन्होंने एक पौधा लिया और उसकी जड़ पर यानी विष का गिलास डाल दिया तो उसकी पत्ते मुरझा गए और उन्होंने कहा कि पौधों में जीवन होता है। उन्होंने बेतार के तार का आविष्कार किया और उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ था। अब मैं आपको ये भारतीय समाज में और भी हैं वो अब मैं आपको प्रश्न नंबर 3 का में संस्थाओं व खा में महापुरुषों के नाम दिए हैं। रेखा खींचकर संस्थाओं के नाम से संबंधित महापुरुषों के नाम जोड़े हैं। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इनमें से एक सही है तो उस पर इसका लाइन खींच देंगे, यानी इसका सही हो जाएगा। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय ने करी थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेड के बारे में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी स्थापना करी थी। अब मैं आपको ये कार्य आप ठीक प्रकार से अपना पाठ याद करेंगे किताब निकाल कर, और ये मिलान भी और ये महापुरुषों के बारे में याद करेंगे। मैं आपको PDF के माध्यम से